ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर, एनर्जी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ही अच्छा ताकत, एनर्जी, स्टेमिना बढ़ाने वाला है। उसको लगातार लेने के बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधीय फायदे हैं। तो हम जिक्र करें अंजीर के बारे में। अंजीर जिसको फिक्स भी कहते हैं, इसको लगातार सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदा हमारे को मिलता है। जैसे कि यदि किसी को ये पूछा जाए कि कोई कॉमन बीमारी क्या है, तो किसी को आर्थराइटिस है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को गट हेल्थ है, किसी को दूसरा इश्यू है, यानी कि किसी को भी कोई कॉमन बीमारी नहीं है। बट एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधीय फ्रूट है, यदि वो लगातार लिए जाए तो इन सभी बीमारी के अंदर काम करता है, और उसका नाम है अंजीर, जिसको फाल्गु भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधीय प्रॉपर्टीज है। तो आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि अंजीर को किन किन रोगों में देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और किसके साथ में लेना चाहिए। विशेषकर जो अंजीर होता है उसमें मेन 6 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले ये होता है कि जो अंजीर है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शर्करा होती है। शर्करा इसमें 2 टाइप की होती है, इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज नाम की शर्करा होती है, जिनका लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनाए रखता है और हमारे को एनर्जी, ऊर्जा महसूस होती है और लगातार हम काम करते रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं। इसमें मैलिक और साइट्रिक नाम के 2 कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तीसरा, इसके अंदर होता है विटामिन। इसमें महत्वपूर्ण जो 3 विटामिन है वो पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई इसके अंदर पाए जाते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो मल्टीविटामिन के साथ साथ में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और पांचवा जो विशेष बात इसकी वो है कि इसके अंदर फेनोलिक एसिड पाया जाता है। इसके अंदर गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, सिरजिक एसिड, कैटेचिन और रूटिन नाम के जो फेनोलिक एसिड पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और लास्ट और छठवां जो है वो ये है कि जो अंजीर होता है उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसमें क्वेरमेटिन और रूटिनोसाइड नाम के 2 टाइप के आपके फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है और बहुत से रोगों से बचाव करते हैं। हाँ, तो ये अंजीर के अंदर जो 6 टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर से 3 मेन गुण होते हैं। पहला, ये हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरह कार्य करता है, और दूसरा ये है कि अंजीर जो होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की तरह कार्य करता है, और तीसरा इसमें ये है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है। तो लगातार अंजीर का सेवन करने से, चाहे आप इसको दूध के साथ में लो, चाहे पानी के साथ में लो, यदि पानी के साथ में लेना हो तो 2 से 3 अंजीर शाम को भिगो के छोड़ देते हैं, और सुबह उठने के बाद में उन अंजीर को चबा चबा के खाना होता है, और ये जो पानी होता है इसको भी पी लेना होता है। और यदि आप दूध के साथ में ले रहे हो तो 2 से 4 अंजीर दूध में उबाल लेना होता है, और जब वो ठंडे हो जाए तो इन अंजीर के फलों को चबा चबा कर लेना होता है, और जो दूध होता है उसको भी पी लेना होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। अब बात आती है जो तासीर जो इसकी देखे हम, तो इसकी तासीर जितने भी यूट्यूब पर वीडियो आप देखोगे सभी ने इसकी तासीर गर्म बताई है, और यदि आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी इसकी तासीर को गर्म बताया गया है। बट जो अंजीर होता है इसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि चरक ऋषि ने चरक संहिता के सूत्रस्थान अध्याय के अन्नपान अध्याय के अंदर जो फाल्गु होता है, फाल्गु को अंजीर कहते हैं, अंजीर के बारे में लिखा है, तर्पणम बिरहणम फाल्गु गुरु विष्टम्बी शीतलम प्रूस्कम मधुकम च वात पिते च सस्यते, यानी कि वात और पित्त का ये समन करता है तो उसकी तासीर ठंडी होती है। उसके अंदर पहला ही शब्द है तर्पणम, यानी कि ये कफ की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये जो अंजीर होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। अब हम बात करते हैं अंजीर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अंजीर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यदि बड़े फ़ायदों के बारे में देखें, मोटे फ़ायदे के बारे में देखें, तो इसके 5 बड़े फ़ायदे होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला ये है कि अंजीर का लगातार सेवन करने से ये हमारे प्रजनन तंत्र पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो अंजीर होता है यदि इनको हम लगातार लें, चाहे पानी के साथ में ले रहे हो या फिर दूध में गर्म करके, बॉयल करके, ठंडा करके अंजीर को खा लें और उसके ऊपर जो दूध है इसको भी पी लें, तो इसका
लगातार सेवन करने से ये हमारी विगर, विजिलिटी, स्टेमिना को बढ़ाता है और लगातार इसका सेवन करने से ये मर्दाना हार्मोन के लेवल में भी बढ़ोतरी करता है। क्योंकि जो अंजीर होता है इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारा जो ताकत है, विटिलिटी वो भी बढ़ती है। और कभी-कभी क्या है कि स्टेमिना अच्छा होता है और जो सीमन की मात्रा भी ठीक होती है, पर जो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, मोटिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट के अंदर जिंक की मात्रा कम होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर लगातार यदि अंजीर का सेवन किया जाए, क्योंकि अंजीर के अंदर जिंक की प्रचुर मात्रा में होती है, तो लगातार इसका 1 महीने तक सेवन किया जाए तो ये स्पर्म क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। उसके साथ-साथ में इसमें कई से टाइप के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। अंजीर का लगातार सेवन किया जाए तो ये हमारे इनफर्टिलिटी को भी कम करता है और अंजीर न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक का कार्य करते हैं। जो महिलाएं रजोनिवृत्ति कालिका से होती है, यानी मेनोपॉज़ल स्टेज में होती है, वो यदि अंजीर का लगातार सेवन करें तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके साथ-साथ में यदि पीएमएस के दौरान महिलाएं लगातार अंजीर का सेवन करें तो ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अंजीर जो होता है इसको एक प्राकृतिक कैंडी के रूप में माना गया है और अंजीर को कई संहिता ग्रंथों में विटामिन्स का, न्यूट्रिएंट का पावर हाउस भी कहा गया है। तो यदि हम इसको लगातार शेक के रूप में, फलूदा के रूप में, जैम के रूप में ले या इसके कच्चे फल वो भी ले तो बहुत अच्छा कार्य करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट, विटामिन्स का भंडार होता है जो हमारे के शरीर को मिलता रहता है। अंजीर को लगातार सेवन करने का दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है वो ये कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, विशेषकर कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि जो अंजीर होता है इसमें 2 मेन चीज़ें होती है। पहला तो इसके अंदर जो फाइबर होता है उसकी प्रचुर मात्रा होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और दूसरा इसमें जो फाइबर होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है। तो इसको लगातार सेवन करने से ये हमारे बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है और फिकेशन में मदद करता है। यदि लगातार अंजीर का सेवन करें तो ये हमारी छोटी आंत के अंदर जाकर मल को पतला करता है और मल को त्याग आसानी से करता है और कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। लगातार अंजीर का सेवन करते हैं, कब्ज में राहत मिलती है। उसके साथ-साथ में अपच में, एसिडिटी में, गैस बनने की जो समस्या होती है उसको भी खत्म करता है। लगातार अंजीर का सेवन करने से ये पाइल्स की प्रॉब्लम को भी कम कर देता है, पाइल्स के जोखिम को कम करता है। जिन पेशेंट के अंदर पाइल्स हो वो लगातार अंजीर के साथ-साथ में 10 से 12 मून के जो किशमिश है उनके डालकर रात को पानी भिगोकर छोड़ दें और सुबह के टाइम में इनको खाएं, ऊपर से पानी पिए तो ये बवासीर रोग में बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है। आयुर्वेद में इसको रेचक वर्ग में रखा है। ये लैक्सेटिव होता है, पेट को साफ करता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो अंजीर होता है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रीबायोटिक होते हैं। प्रीबायोटिक जो हमारी छोटी आंत के अंदर खाने को पचाने वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है, उनकी कॉलोनी को बढ़ाता है, जो कि हमारी छोटी आंत की सफाई करती है और आसानी से मल त्याग होता है। तो एक हिसाब से अंजीर का लगातार सेवन करने से ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गट फ्लोरा को, गट बायोम को सही करता है और हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है। इस प्रकार यदि अंजीर का लगातार सेवन करें तो ये हमारे डाइजेशन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अंजीर का लगातार सेवन करने का तीसरा फायदा ये है कि ये हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो अंजीर होता है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होता है। विटामिन ई होने से ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। स्किन के अंदर दाग हो, धब्बे हो, झुर्रियाँ हो उनको ये ठीक करता है। और जो अंजीर होता है इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होता है जो हमारी त्वचा को रंगत बनाए रखता है, त्वचा को हेल्दी रखता है। इसके साथ-साथ में इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, उनका लगातार सेवन करें तो ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। अंजीर का लगातार सेवन करने का अगला जो हमारे दोषों पर जो प्रभाव है उसमें चरक संहिता में ये बताया गया है कि अंजीर की तासीर ठंडी होती है, ये पित्त को, वात को समन करता है। तो वात के द्वारा होने वाले 80 रोग और पित्त के द्वारा होने वाले 40 रोग को ये समन करता है। संतर्पण है, कफ को बढ़ाता है, पित्त और वात को कम करता है। इस प्रकार 120 टाइप के जो रोग होते हैं वात और पित्त के, इनको ये समन करता है। वातज रोगों में चाहे वो गठिया रोग हो, दर्द हो,
संधिशूल हो, स्नायुशूल हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है यदि वात को कंट्रोल कर लिया जाए तो पित्त और कफ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। चरक संहिता में लिखा है पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगु मल धातुवे, वायुना यत्र नियंति गस्ति तत्र मेघवत है। तो ये वात रोगों को कंट्रोल करता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अंजीर को लगातार सेवन करने का पांचवा जो फायदा है वो है हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। क्योंकि जो अंजीर होता है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो इसका लगातार सेवन करने से हमारी जो बोन डेंसिटी बढ़ती है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती है। और इसके साथ साथ में जो ये अंजीर होता है इसको लगातार सेवन करने से ये पित्त का शमन करता है। तो ये हमारे शरीर के एसिडिटी को, तेजाब को कम करता है और एसिडिटी तेजाब कम होने की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ती है और हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम ज़्यादा होने से ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है और हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। अंजीर का लगातार सेवन करने से जैसे कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हमारी हड्डियों के दर्द को, जोड़ों के दर्द को कम करता है। एक हिसाब से बहुत अच्छा वात शामक है, जहाँ भी वात बड़ी होती है उसको ये कम करता है। इस प्रकार ये जो 5 बेनिफिट है, इसके अलावा भी अंजीर को लगातार सेवन किया जाए तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। वीडियो के लास्ट में हम ये देखते हैं कि क्या अंजीर खाने से कोई साइड इफेक्ट भी है, क्या कोई नुकसान भी है। तो अमूमन तौर पर अंजीर खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फिर भी 2-3 बातें ध्यान रखने वाली ज़रूरी है। पहली ये है कि अंजीर जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्जेलेट होता है। जिन पेशेंट को बार बार पथरी बन रही हो, जिनके वृक्क में यानी किडनी के अंदर असमरी बन रही हो, वहाँ पर यदि कैविटी बन गई हो और यदि ऐसे पेशेंट पानी की मात्रा कम लेते हो, पेय पदार्थ कम लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर पथरी बनने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्जेलेट प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसे पेशेंट को अंजीर का सेवन कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरे इसके अंदर ये है जो अंजीर होता है इसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है। यदि कोई पेशेंट पहले से खून पतला होने की दवाई ले रहा हो, ब्लड थिनर के रूप में कोई दवाई ले रहा हो, तो ये भी विटामिन के होने की वजह से खून को पतला करता है, तो ये परस्पर क्रिया कर सकता है। ऐसे पेशेंट को अंजीर का सेवन कम करना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करना चाहिए। और तीसरे इसमें ये है कि अंजीर का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट 1 या 2 पेशेंट को अंजीर खाने से एलर्जी हो सकती है। ऐसे पेशेंट को अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी अंजीर एक बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक है और आसानी से मिलने वाला है, काफ़ी सस्ता भी होता है। बाज़ार में 150 रुपये से लेकर 160 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। और ये अंजीर एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधीय फ्रूट है जिसको आप कच्चा भी खा सकते हो और पका भी खा सकते हो। बट अमूमन तौर पर 99% लोग इसको पका होने के बाद में खाते हैं, क्योंकि पकने के बाद में, सूखने के बाद में इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो वो अच्छी तरह कार्य करता है। यदि आप अंजीर को पानी में भिगोकर खाते हो और सुबह इसको खाते हो, तो ये अंजीर खाने के बाद उस पानी को पी लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो पानी के अंदर चले जाते हैं। साथ में यदि आप पानी भी पीते हो तो ये दोगुनी तरह से हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। यदि हम इसको दूध के साथ में ले रहे हो तो दूध से उबालने के बाद में इसको चबा चबा के लेना चाहिए, ये ज़्यादा कार्य करेगा। और उस दूध के अंदर भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स चले जाते हैं, वो भी हमारे को पी लेना चाहिए, ताकि ये हमारे शरीर के लिए और ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सके। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।